हेलो दोस्तों, मैं समाधान काले स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है एमएससी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा गाइज। सो लीनियर अलजेब्रा में ये हमारा टॉपिक है इनवेरिएंट सबस्पेसेस। सो इट्स अ बिग टॉपिक गाइज, ये चैप्टर नंबर 4 चालू है हमारा। ओके। सो ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा जाएगा, तो कीप पेशेंस। स्लोली हम धीरे धीरे से इसको पढ़ते जाएंगे गाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ वीडियोस गाइज। आपको अपडेट मिलती रहेगी एंड प्लीज गाइज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो हम पहले इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है उसका बेसिक्स जान लेंगे, और उसके बाद में उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग में उसके थ्योरम भी पढ़ेंगे। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइज, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि सर सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं। ओके। सो आई एम नॉट टेकिंग ओनली लेक्चर गाइज। अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। सो गाइज प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आपको सब लेक्चर्स की हैंड रिटन नोट्स मिलेगी। ओके गाइज, सो प्लीज ज्वाइन इट एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। So invariant subspace. So firstly we will see the basic. Let capital T belongs to L of VV. Okay. तो T क्या है, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो किसमें बिलोंग हो रहा है, L of VV। A non-zero vector small v belongs to capital V is a characteristic vector of T। ये जो V वेक्टर है स्मॉल v, जो किसमें वेक्टर स्पेस V में है, वो क्या, उसको क्या कहेंगे हम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। कब रहेगा ये, इफ एंड ओनली इफ the one dimensional subspace, okay, कब रहेगा, if and only if the one dimensional subspace S is equal to S of V is invariant relative to T। ओके। ये जो वेक्टर V है, वेक्टर स्पेस V का, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का। कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ द वन डायमेंशनल सबस्पेस S इज इक्वल टू S of V इज इनवेरिएंट रिलेटिव टू टी। अब ये इनवेरिएंट रिलेटिव टू टी क्या है गाइस, इसका मतलब ये हुआ टी ऑफ एस बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल स्मॉल एस बिलोंग्स टू द कैपिटल एस। दैट मीन्स गाइस एस इज इक्वल टू एस ऑफ वी, दैट मीन्स दिस सबस्पेस एस इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल वी एंड ऑल वीज आर बिलोंग्स टू द कैपिटल वीज। सो हमें क्या करना है, यस जो सबस्पेस है उसके हर एक एलिमेंट पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करना है। तो अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे इसके हर एक एलिमेंट पर, जो भी रिजल्ट आएगा वो अगेन किस में बिलोंग होना चाहिए, सेट एस में ही बिलोंग होना चाहिए। इससे हर एक वेक्टर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर इसका सेटिस्फाई हो गया, तो हम क्या कहेंगे, द स्मॉल वेक्टर भी is a characteristic root of the linear transformation T. So this is the invariant guys. For example, let's see. Let capital T be a linear transformation of R2. Capital T क्या है हमारा, linear transformation है किसका, R2 का, such that for some basis, suppose ये basis elements है V1 and V2, and these are the basis elements of R2, and this T is defined as T of V1 is equal to V2 and T of V2 is equal to V1। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे डिफाइन किया गया है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ टी आर, जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है किसके, स्मॉल सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के, वो कौन कौन से है, W1 एंड W2। ओके। तो W1 कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, V1 प्लस V2, एंड W2 इज V1 माइनस V2। सो इस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर से हम मैट्रिक्स ले सकते हैं। ओके, एंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस W1 एंड W2, इससे हम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करना है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई है। ओके, हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस एलिमेंट। So these are the two basis elements, and this matrix A is given by 1 0 0 and -1 guys। सो इससे हमें क्या पता चला कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो हर एक एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे, जो कि किसके होंगे, सबस्पेस के होंगे। और हर एक एलिमेंट पर टी अप्लाई करने के बाद
जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें किस में बिलोंग होना चाहिए, अगेन बिलोंग्स टू द सबस्पेस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, दैट स्मॉल वेक्टर स्मॉल v इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t गाइस। ओके, now we will see geometrically how it will be work. So geometrically now we will see that capital T is a reflection with respect to the line through the origin. Okay, linear transformation T क्या है? It is a reflection with respect to the line and it line passing through the origin guys in the direction of vector W1. कहाँ पर है? देखो, this is vector W1. Okay, then it sends each vector in S of W1. Okay, ये क्या करेगा? हर एक वेक्टर सेंड करेगा एस ऑफ W1 का ऑन टू इटसेल्फ। किस पे सेंड करेगा? इटसेल्फ ही सेंड करेगा, इसका इस पे ही एलिमेंट सेंड करेगा। एंड सेंड्स W2, कोई अनदर एलिमेंट है W2, ऑन टू इट्स मिरर इमेज माइनस W2। देखो ये वाला है W2, ओके, और ऑन टू इट्स mirror image minus W2 with respect to the line S of W1, with respect to the line S of W1. That means guys, this is a T of W2. So this is reflected, okay, reverse. And the below figure shows how the image T of W of an arbitrary vector. ये देखो, अब ये T of W है, ये क्या है? आर्बिट्ररी वेक्टर है। हाउ द इमेज T of W ऑफ एन आर्बिट्ररी वेक्टर, ये किसकी इमेज है? आर्बिट्ररी वेक्टर W की इमेज है। T of W is the image of arbitrary vector W can be described geometrically. That means this, suppose we will say this is our W1, this is our W2, and if we take the linear combination of W1 and W2, then we will get a vector W, and that is present in this direction. Okay, this is our vector W. So इसका जो रिफ्लेक्शन है वो किधर जाएगा? देखो इधर जाएगा, 90 डिग्री में एग्जैक्ट जाएगा। दैट इज द टी ऑफ डब्ल्यू, दैट मीन्स इट विल बी लैम्डा टाइम्स टी ऑफ W1 प्लस म्यू टाइम्स टी ऑफ W2. So this is the geometrical representation of T invariant subspace guys. Okay, now we will see the definition. So अब से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। So what is the definition? Let's see. Let capital T belongs to L of VV. T क्या है? हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बिलोंग हो रहा है L of VV में। ए सबस्पेस W of V, ओके, कोई एक सबस्पेस है उसको हम बोलेंगे W। ओके, ये सबस्पेस W ऑफ वेक्टर स्पेस V। ये W जो है वो किसका सबस्पेस है? वेक्टर स्पेस V का। और इस W को हम क्या कहेंगे? इनवेरिएंट सबस्पेस कहेंगे। W को क्या कहेंगे गाइस? इनवेरिएंट सबस्पेस कहेंगे। किसको अकॉर्डिंग? रिलेटिव टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। ओके, हम क्या कहेंगे? W इज ए इनवेरिएंट सबस्पेस रिलेटिव टू T, और सिंपली a T invariant subspace of T, और T invariant subspace और T subspace, ये तीन वर्ड्स आप यूज कर सकते। कौन कौन से? इनवेरिएंट सबस्पेस रिलेटिव टू T, देन सेकंड वन इज T invariant subspace, थर्ड वन इज T subspace। ओके, इफ T of W belongs to W, कब कहेंगे? अगर W का, फॉर ऑल W belongs to कैपिटल W का, W क्या है? हमारा सबस्पेस है। सबस्पेस का हर एक एलिमेंट लेंगे, उस पर क्या अप्लाई करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में होना चाहिए? अगेन बिलोंग्स टू द सबस्पेस होना चाहिए। लेकिन हमारा सबस्पेस क्या है? W है। तो W में अगर बिलोंग हुआ तो हम क्या कहेंगे? दैट सबस्पेस इज नोन एज T इनवेरिएंट सबस्पेस, और T सबस्पेस, और subspace invariant subspace relative to capital T. Okay, I hope all of you understood the definition. So next one is a remark. A generator small v is not equal to 0. अब क्या है? ये जनरेटर है, स्मॉल v is not equal to 0। किसका जनरेटर है? ऑफ ए वन डायमेंशनल T इनवेरिएंट सबस्पेस। ओके, अब देखो T इनवेरिएंट सबस्पेस जो है दैट मीन्स W। ओके, दैट मीन्स W। सो W का जनरेटर
किसको कह रहे हैं हम? v को। जो W सबस्पेस है उसका जनरेटर कौन है? V है। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ T। अब जो ये जनरेटर V बोल रहे हैं हम, इसको क्या कहेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक रूट कहेंगे। किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का। कब कहेंगे? इफ T इंटू वी इज इक्वल टू झाई इंटू T इंटू वी इज इक्वल टू झाई इंटू वी। दैट मीन्स गाइज this condition is satisfied. When we apply the linear transformation of t, we will get xi into t for all xi belongs to the capital A. Then ये जो xi है इसको क्या कहेंगे हम? It is a characteristic root of the linear transformation t. ओके, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको पता नहीं है कि जनरेटर क्या होता है तो ग्रुप थ्री आपको सब्जेक्ट है ही, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। ओके, व्हाट इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप? सो वही है, सेम थिंग। Next one is lemma, guys. Very interesting lemma. Let capital T belongs to L of VV and let f of x belongs to the capital F of x. F of x क्या है? हमारी पॉलिनोमियल है और वो किस में बिलोंग हो रही है? पॉलिनोमियल रिंग में बिलोंग हो रही है। दैट इज कैपिटल F of x. Then the set of all vectors small v belongs to capital V such that f of t into v is equal to 0. तो हमारे पास क्या है? ये कंडीशन है। दैट मीन्स व्हेन वी अप्लाई द f of t on v, we will get the 0. That means the null space of f of t. इसका मतलब क्या हुआ guys? f of t into v is equal to 0. इसका मतलब हुआ the null space of f of t. null space of f of t. आपको null space पता ही है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। दैट इज द null space and is the t invariant subspace. और ये जो नल स्पेस होता है किसका? पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी का। वो क्या होगा अगेन? टी इनवेरिएंट सबस्पेस होगी। ये हमें दिखाना। ओके, सो नोटेशन क्या है गाइस? नोटेशन किसका नोटेशन? ये दिस इज द नल स्पेस ऑफ एफ ऑफ टी। इसको क्या कहेंगे? ये वाली जो ब्रैकेट है, मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स सी। जो कलर चेंज होने वाला है वो वाली जो ब्रैकेट है उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज नल स्पेस ऑफ f of t, that is denoted by n of f of t. That means null space of f of t. Okay, let's see the proof. So let capital T belongs to L of VV and f of x belongs to the capital F of x. Okay, since f of t belongs to L of VV, क्यों है guys f of t belongs to L of VV? Because t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड f of x क्या है? हमारी पॉलिनोमियल है। सो अगर हम t रिप्लेस करेंगे बाय एक्स से, जो भी रिजल्ट आएगा एफ ऑफ टी वो किस में बिलोंग होगा? एल ऑफ वी वी में बिलोंग होगा। एंड द नल स्पेस एन ऑफ एफ ऑफ टी इज ए सबस्पेस ऑफ वी। हमें ये दिया गया है। ओके, इट इज ए सबस्पेस ऑफ कैपिटल वी। सो हमारा क्लेम क्या है गाइस? हमें ये टी इनवेरिएंट सबस्पेस दिखाना है। यस, हमें क्या दिखाना है? ये टी इनवेरिएंट सबस्पेस दिखाना है। सो आपको ऑलरेडी पता ही होगा ए नल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V इज ए सबस्पेस ऑफ V। ओके, ये हमने बेसिक में पढ़ा है। जो भी नल स्पेस होगा वेक्टर स्पेस का वो क्या होता है? इट इज अ सबस्पेस होता है। लेकिन हमें अब क्या दिखाना है? ये जो नल स्पेस है वो सबस्पेस तो है ही, लेकिन इसको क्या दिखाना है? टी इनवेरिएंट सबस्पेस दिखाना है। ओके, तो टी इनवेरिएंट सबस्पेस का मतलब क्या हुआ गाइस? सो हमारा क्लेम क्या है? देखो, मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? इफ कोई एलिमेंट डब्ल्यू है, किसका? इस एन ऑफ एफ ऑफ टी का। देखो, डब्ल्यू बिलोंग्स टू एन ऑफ एफ ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ एफ ऑफ टी। देन हमें क्या दिखाना है? इसके ऊपर अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे तो भी ये एलिमेंट नल स्पेस ऑफ एफ ऑफ टी में ही बिलोंग होना चाहिए। तो ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? लेट्स सी। सो वी हैव, हमें क्या है? f of t of t of w. Okay, so we have f of t of w. Then that means we will apply the t on w. That is equal to this f of t as it is. This t gets here. That means these are the properties product of linear transformation. And then
it can be written as t into f of t. Okay, since here I have written f of t into t is equal to t into f of t, and this holds in L of p. Okay, एंड दैट इज इक्वल टू, ये t को हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा, t इंटू एफ ऑफ टी ऑफ w. अब देखो, एफ ऑफ टी ऑफ v क्या है हमारा, जीरो. इट्स गिवन, एफ ऑफ टी ऑफ v इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स इट इज द नल स्पेस. ओके, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है. तो टी ऑफ जीरो. ओके, तो टी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है. तो एफ ऑफ टी इंटू टी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ since f of t into t is equal to t into f of t in L of PV, hence the lemma is proved. So हमने क्या दिखा दिया, ये जो है इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये जो इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है ये ये किस में बिलोंग हो रहा है, इट इज बिलोंग्स टू एन ऑफ एफ ऑफ टी. हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस हो रहा है. ओके, क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके ऊपर अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे डब्ल्यू के ऊपर, तो हमें क्या मिल रहा है, अगेन जीरो ही मिल रहा है. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो दिस इज द लिमिट. देन नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, धीरे धीरे से अंडरस्टैंड करना है इसको. ओके, लेट v1 v2 vs बी सबस्पेसेस ऑफ कैपिटल वी. ये जो v1 v2 vs है वो क्या है, सबस्पेसेस है किसके, वेक्टर स्पेस v के. द स्पेस कैपिटल V इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ. अब जो वेक्टर स्पेस V है इसको हम क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी डायरेक्ट सम. किसकी डायरेक्ट सम, v1 v2 vs की. v1 v2 vs की डायरेक्ट सम कहेंगे. इफ, कब कहेंगे, इफ फर्स्ट कंडीशन, एवरी वेक्टर V बिलोंग्स टू कैपिटल V. वेक्टर स्पेस V का हर एक एलिमेंट एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम. कैसे एक्सप्रेस होना चाहिए, v इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस प्लस प्लस, sorry, v1 plus v2 plus 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 vs, and all these vi's belongs to capital Vi, and one is less equal, I is less equal, yes. इसका मतलब क्या हुआ गाइस, अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस v है, ओके, दिस इज वेक्टर स्पेस v. नाउ आई विल चेंज द कलर्स. ओके, वेक्टर स्पेस v है आपके पास. नाउ उसके हमने क्या निकाली, सब स्पेसेस v1 v2 v3, ओके, अप टू vs. यस, ये क्या है, सब स्पेसेस है. नाउ आपने एक एलिमेंट लिया कहाँ से, इधर से, उसको क्या बोल दिया, स्मॉल v बोल दिया. ओके, ये वेक्टर स्पेस v का कोई भी एलिमेंट है. सो ये जो एलिमेंट है v का, सो ये किस में एक्सप्रेस होना चाहिए, सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, दैट मीन्स ए भी क्या है, सब स्पेसेस है, ए भी तो बड़ा सेट होगा. इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लेंगे हम, दैट इज small v1, okay, small v2, then small v3, okay, and this is small vs. सो इन सब की अगर हम एडिशन करेंगे, इन सब की हम अगर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, v मिलना चाहिए. और वो v किस में होगा, वेक्टर स्पेस v में. यस, सो दिस इज द थिंग, ये मैंने इधर एक्सप्लेन करके दिया. एंड इफ, ये हुई फर्स्ट कंडीशन. अब सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो. सेकेंड, द एक्सप्रेशंस अबोव आर यूनिक. दैट मीन्स, ये तो हुआ एक वेक्टर के लिए, दैट मीन्स v कैन बी रिप्रेजेंटेड एज v1 v2 एंड vs. बट दिस v1 v2 एंड vs आर यूनिक. ये क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. दैट मीन्स अगर v1 की वैल्यू 4 रही तो 4 ही होनी चाहिए, 5 6 या फिर -4 नहीं होनी चाहिए. उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. एंड दिस एडिशन शुड बी यूनिक. ये यूनिक ही होनी चाहिए. दैट मीन्स गाइस, इन द सेंस दैट इफ v1 प्लस v2 प्लस vs इज इक्वल टू, अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है v1 डैश v2 डैश vs डैश फॉर ऑल vi, एंड दिस vi बिलोंग्स टू द कैपिटल Vi, वन इज लेस इक्वल, I इज लेस इक्वल, यस. तो हमें क्या दिखाना है, देन
वी आई इज इक्वल टू वी आई डैश, देन क्या होगा, वी आई इज इक्वल टू वी आई डैश। कोई अगर एग्जिस्ट भी हो रहा है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वी आई के बराबर होगी। वन इज लेस इक्वल, आई इज लेस इक्वल, यस गाइस। So this is the definition of direct sum. Now इसके ऊपर ही थ्योरम, इस डेफिनेशन के ऊपर ही लेमा है। So what is lemma guys? Let's see. Let V1, V2, Vs be subspaces of V. किसके सबस्पेसेस है, वेक्टर स्पेस V के। Then this capital V is the direct sum of this V1 plus, okay, V1 is direct sum, V2 is direct sum, Vs, if and only if, that means ये जो वेक्टर स्पेस V है ये क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंडीशन, the vector space V can be represented as addition of all these vectors, that means V1, V2 and Vs, that is every vector small v belongs to the capital V। वही डेफिनेशन की फर्स्ट कंडीशन, वेक्टर स्पेस V का हर एक एलिमेंट एक्सप्रेस होना चाहिए इन एटलीस्ट वन वे। कितने वेज में, वन वे, एटलीस्ट वन वे, ज्यादा से ज्यादा कितने भी, लेकिन एटलीस्ट वन वे, एज अ सम v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस vs। ये फर्स्ट कंडीशन है डेफिनेशन की। एंड ऑल vi बिलोंग्स टू द कैपिटल vi, एंड वन इज i is lies between one and yes। And second condition, if Vi belongs to capital Vi and I's lies between 1 to S are vector such that V1 plus V2 plus Vs is equal to 0, अगर ऐसा है तो ये क्या होंगे, यूनिफॉर्म। देन V1 is equal to V2 is equal to Vs is equal to 0। ओके, दैट मीन्स सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो ये एडिशन 0 होगी ना। यस, सो दिस इज द थिंग गाइस। नाउ लेकिन इधर कंफ्यूज नहीं होना है, इधर सेकंड कंडीशन क्या थी, सब मीन्स कोई अगर एक्स्ट्रा वेक्टर एग्जिस्ट हो रहा है तो वो वेक्टर भी क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वी आई के इक्वल होगा। लेकिन इधर क्या दिया है, सम, ये जो सम है वो 0 होगी। लेकिन 0 कब होगी, जब इस सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब भी तो वो सम 0 होगी। ओके, आपको डेफिनेशन का यूज करना है। तो लेट्स सी, लेट V1, V2, Vs, ये क्या है हमारे पास, सबस्पेसेस है किसके, वेक्टर स्पेस V के। सपोज हमने एज्यूम किया V इज द डायरेक्ट सम, इफ एंड ओनली इफ है ना। सो हमें कॉन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है, देखो, इफ एंड ओनली इफ। यस, सो सपोज हम पहले क्या सपोज करेंगे, V इज डायरेक्ट सम, दैट मीन्स दिस V1 इज a डायरेक्ट सम, V2 इज a डायरेक्ट सम, Vs। देन हमें क्या प्रूव करना है, दीज टू कंडीशन। अगर V डायरेक्ट सम है, बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम, बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम, ये फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली प्रूव हो जाता है। देन पार्ट ए इज सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। ओके, नाउ सेकेंड, इफ V1 plus V2 plus Vs is equal to 0, that means this for all Vi belongs to capital Vi, then we have, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 plus V2 plus Vs is equal to, इस जीरो को ऐसे लिख सकते ना, 0 plus 0 plus 0 plus 0। ओके, and all these Vi and 0 belongs to the Vi and I lies between 1 and S। now अब सेकेंड पार्ट जो है डेफिनेशन का, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम का, उससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स है ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ गई, V1 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0 एंड सेम Vs इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स गाइस V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू Vs इज इक्वल टू 0, एंड यही हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो ये प्रूव हो गया। नाउ कॉन्वर्स पार्ट, अब हम कॉन्वर्सली क्या सपोज करेंगे, कंडीशन ए एंड बी आर सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, ऐसा हम सपोज करेंगे। तो हमें क्या दिखाना है, ये जो वेक्टर स्पेस वी है वो क्या है, इट इज द डायरेक्ट सम ऑफ V1, V2 एंड Vs। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट सम है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट द यूनिकनेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। ओके, हमें डायरेक्ट सम दिखानी है, मतलब दैट टू प्रॉपर्टी। व्हाट इज द टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज that all these, suppose there is a vector small v belongs to the capital V, then it can be expressed as the sum of other subspace vectors। Okay, and
हमने क्या एज्यूम किया है, प्रॉपर्टी ए। तो ए प्रॉपर्टी तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है। बी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, V1 प्लस V2 प्लस VS इज इक्वल टू जीरो है, तो V1 V2 एंड VS आर जीरो होंगे। ओके। सो अब हम कंसिडर करेंगे, देखो, तो यूनिकनेस दिखाएंगे, सिर्फ सिर्फ यूनिकनेस। दोनों प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन उसकी यूनिकनेस दिखाएंगे। यूनिकनेस का मतलब क्या, सेकेंड प्रॉपर्टी। देखो, इफ V1 प्लस V2 प्लस VS, ओके, इज इक्वल टू, कोई एग्जिस्ट हो रहा है, इसे हम कह दिए हम, दैट इज V1 डैश V2 डैश एंड VS डैश। For all this Vi and Vi dash belongs to the capital Vi, and this I lies between 1 and S. Then ये जो Vi dash है इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। Vs dash इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। दैट मीन्स V1 माइनस V1 dash प्लस V2 माइनस V2 dash प्लस 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 Vs माइनस Vs dash, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है, जीरो। एंड दिस ऑल Vi माइनस Vi dash अगेन बिलोंग्स टू, किस में होंगे, Vi में होंगे। And then this one is I is lies between 1 and S. So second condition से हम क्या कह सकते हैं, second condition क्या कहती है, by condition B we have Vi minus Vi dash is equal to zero. That means इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, Vi minus Vi dash is equal to zero and one is lies between, sorry, I is lies between 1 and S. So इससे क्या इम्प्लाई होगा, Vi is equal to Vi dash, Vi is equal to Vi dash for all I, एंड यही तो हमें प्रूव करना था। दैट इज द, दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ द डेफिनेशन, दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ द डेफिनेशन। Vi is equal to Vi dash एंड हिज proved, तो लेमा ये प्रूव हो गया। अब देखो, दिस लेमा इज अगेन a little bit confusing, but it's very easy. Okay, so let's see. Let capital V be a vector space over the field F, and suppose there exist non-zero linear transformations, linear transformation exist हो रही है, और वो क्या है, नॉन जीरो है। कौन कौन से, देखो, E1 E2 ES। ओके, और किसमें ये सब, एलॉक वीवी में। सच दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कौन कौन सी कंडीशन है गाइस, फर्स्ट कंडीशन, 1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस ES। दैट मीन्स ये जो सब नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज वन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, EI इंटू EJ इज इक्वल टू EJ इंटू EI इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स आई की वैल्यू अगर J नहीं है, आई की वैल्यू अगर J नहीं है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एंड दिस I एंड J लाइज बिटवीन 1 एंड yes. ओके, सो दिस इज द थिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो E1 है, E1 E2 E3, सो उसका इटसेल्फ प्रोडक्ट, दैट मीन्स E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर E3 स्क्वायर, उसको छोड़ के ये जीरो होंगे। बाकी के कौन कौन से जीरो होंगे फिर, E1 E2, देन E1 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ, E1 E2, सॉरी नॉट E1, एक्सेप्ट E1, E1 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ मीन्स E2 के साथ, E3 के साथ, ES के साथ जीरो होगा। सिमिलरली E2 का मल्टीप्लीकेशन एक्सेप्ट E2 को छोड़कर, दैट मीन्स E2 इंटू E2 नहीं लेना है, E2 इंटू E3 टू ES सब जीरो होंगे, ऐसा। देन वी हैव EI स्क्वायर इज इक्वल टू EI, तो हमें क्या मिलेगा, EI स्क्वायर इज इक्वल टू EI, एंड दिस I lies between 1 and S। Moreover, V is capital V is the direct sum, V क्या है, डायरेक्ट सम है, एंड दैट इज डायरेक्ट सम ऑफ E1 into V, E2 into V up to ES into V, and each subspace EI into V, that means this each subspace EI into V इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, इसमें से कोई भी सबसे जीरो नहीं है। तो जनरली हमें टू थ्री थिंग्स दिखानी है यहाँ पर। तो पहले देखो, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, यह हमारा ये वेक्टर स्पेस है। अब हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम कंडीशंस ए एंड बी वी हैव, ये जो कंडीशन हमें दी गई है, ये दोनों गिवन दी है, तो हम उसमें से क्या लिख सकते हैं। देखो, ई आई जो है, ई आई को कैसे लिख सकते हैं, पहले हम EI इंटू वन, लेकिन फ्रॉम कंडीशन ए, वन को कैसे लिख सकते हैं, वन E1 इंटू, सॉरी E1 प्लस E2 प्लस ES, EI इंटू वन की वैल्यू हमने लिखी E1 प्लस E2 प्लस ES। ओके,
देन ई आई से इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ई आई इंटू ई वन प्लस ई आई इंटू ई टू प्लस 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 ई आई इंटू ई एस। ओके, अब देखो इधर क्या मसला होगा, अगर आई की वैल्यू वन होगी तो इस इक्वेशन में क्या होगा, देखो आई की वैल्यू अगर वन होगी तो क्या होगा, ई वन इंटू ई वन ऐसे होगा, यस, ई वन इंटू ई वन। देन क्या होगा, ई वन इंटू ई टू, ई वन इंटू ई थ्री, ई वन इंटू ई एस, यहाँ तक जाए। सेकेंड इक्वेशन, अगर आई की वैल्यू अगर टू होगी तो क्या होगा, ई वन इंटू ई टू, एंड सेकेंड नंबर क्या होगा, ई टू इंटू ई टू। ओके, सो अभी ई वन ई वन ई टू ई टू, इसका मतलब क्या होगा, ई वन स्क्वायर, ई टू स्क्वायर, ई थ्री स्क्वायर अप टू ई एस स्क्वायर। और रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो कौन कौन से रहेंगे, ई वन ई टू, ओके, ई वन ई टू, ई वन ई थ्री, ई वन ई एस, एंड टू के साथ मल्टीप्लीकेशन सबका, थ्री के साथ सबका, एस के साथ सबका, एक्सेप्ट इटसेल्फ छोड़ के। सो ये क्या होगा फिर, जो ई आई है, दैट मीन्स ई आई स्क्वायर, ई वन स्क्वायर, ई टू स्क्वायर, ई थ्री स्क्वायर, ई एस स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर इसे लिख सकता ना, यस, दैट मीन्स सबकी सम है, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, इसको आई पकड़ लीजिएगा आप। ओके, दिस इज आई स्क्वायर। देन जो रिमेनिंग है वो किसका प्रोडक्ट है, आई एंड जे, लेकिन ये जो जे है इज नॉट इक्वल टू आई। ओके, तो दिस इज द थिंग, ये तो आप समझ ही सकते हो गाइस। देन दिस ई आई इज इक्वल टू ई आई स्क्वायर, वाई ई आई स्क्वायर गाइस, बिकॉज हमें ये प्रोडक्ट जीरो दिया गया है बाय कंडीशन बी। सो इधर रीजन है, एंड दिस आई इज लाइज बिटवीन वन एंड एस। तो इससे हमने क्या दिखाया, ई आई इज इक्वल टू ई आई स्क्वायर, तो दिस प्रूव द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव हो गई। सो फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट नोट दैट, हमें क्या नोट करना है, देखो ई आई इंटू वी इज ए नॉन जीरो सबस्पेस, ये क्या है, नॉन जीरो सबस्पेस है फॉर आई लाइज बिटवीन वन एंड एस, एंड सिंस ई आई इज ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ई आई क्या है, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड लेट स्मॉल v बिलोंग्स टू द कैपिटल V, देन ये जो v वेक्टर है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वन इंटू वी, लेकिन वन की वैल्यू क्या है आपके पास, ई वन प्लस ई टू प्लस 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 ई एस, वो डाल दी। अब v से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स क्या होगा, ई वन इंटू वी, ई टू इंटू वी, ई एस इंटू वी। तो ये क्या प्रूव करेगा, दिस प्रूव दैट कैपिटल V इज इक्वल टू ई वन वी प्लस ई टू वी प्लस 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 ई एस इंटू वी। ओके, सो हमें क्या दिखाना है, इट इज द डायरेक्ट सम ऑफ दिस, ये तो सम होगी, अब डायरेक्ट सम दिखानी है, एंड देन नॉन जीरो की कंडीशन दिखानी। ओके, वन सेकेंड, इट्स गोइंग, सो नाउ सपोज वी वन बिलोंग्स टू, अब स्मॉल वेक्टर ले रहे हैं हम, वी वन किस में बिलोंग हो रहे हो, ई वन इंटू वी टू ई एस इंटू वी, ऐसा ही गाइस, ई एस इंटू स्मॉल वी, नॉट वी एस, ई एस इंटू स्मॉल वी belongs to the ESV, ये जो element है, so V1 belongs to E1V, and this V2 belongs to E2V, sorry, not this, ये VSE। हमने क्या अज्यूम किया है, अब देखो कोई E1V है ना, इसमें से एक वेक्टर उठा लेंगे V1, E2V से एक लेंगे, सिमिलरली ESV से एक लेंगे, उसको क्या है, VS। ओके, VS बिलोंग टू ES इंटू V, एंड क्या कंडीशन है, इसकी V1 V2 जो VS ये जो ले रहे हैं उन सबकी एडिशन क्या होगी, जीरो होगी। देन हमें क्या मिलेगा, ई आई इंटू वी वन प्लस वी टू प्लस वी एस, ये क्या मिलता है, देखो ये इसकी सबकी एडिशन क्या है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इंटू ई आई कितना होगा, जीरो होगा, दैट मीन्स दिस वन इज लाइज बिटवीन, सॉरी आई इज लाइज बिटवीन वन एंड एस, इसको हम इक्वेशन वन बोल देंगे। नाउ मोर ओवर, जो ई आई इंटू वी जे है, ये हमें क्या मिला, जीरो मिला। ओके, एंड इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज vj बिलोंग्स टू ej इंटू वी, जो वीजे एलिमेंट्स है वो किस में बिलोंग हो रहे, ej इंटू वी, देखो इधर है ना, एंड ई आई इंटू ej इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमें पता ही है गिवन है। तो फाइनली ई आई इंटू वी आई इज इक्वल टू वी आई।
EI into VI is equal to VI. So EI into VI is equal to EI स्क्वायर इंटू वी. इसको कैसे लिख सकते हैं? EI स्क्वायर इंटू वी. एंड EI स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? EI होती है. हमें हम अभी अभी प्रूव किया, दैट इज EI इंटू वी. लेकिन ये जो EI इंटू वी है, ये क्या होता है? VI होता है. तो सिंस VI इज इक्वल टू EI इंटू वी, फॉर सम V बिलोंग्स टू द कैपिटल V, तो इसकी वैल्यू ये लिख दी, VI. एंड ये जो रीजन है, ये इसका है, इसका EI स्क्वायर की वैल्यू क्या है? EI. ओके. सो इक्वेशन वन, अगर क्या, अब इक्वेशन वन जो है वो क्या इंप्लाई करेगा? देखो, इसको अगर हम इससे इंप्लाई करेंगे, ई आई इंटू वी आई, दैट मीन्स ये जो था, ये क्या हो गया? वी आई हो गया ना. ये ई आई इंटू वी आई की वैल्यू वी आई होगी. तो इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू डालेंगे तो वी आई इज इक्वल टू जीरो होगा. वी आई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया? V1 V2 V3 एंड VS, ऑल सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? जीरो हो जाएगी. तो बाय अबोलेमा, अबोलेमा से क्या है? दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना. फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी? कोई भी वेक्टर ले लिया, उसको किसके साथ एक्सप्रेस किया? V1 V2 एंड VS के साथ एक्सप्रेस किया. एंड सेकंड कंडीशन क्या है? अगर कोई वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट हो रही है, V1 V2 एंड VS, उसके एडिशन इज इक्वल टू V1 डैश V2 डैश VS डैश के एडिशन के साथ. तो हमें क्या है दिखाना है? V1 V2 एंड VS ऑल आर जीरो. तो बाय अबोलेमा, अबोलेमा से क्या कहते हैं हम? दिस वेक्टर स्पेस V कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द, represented as the this sum. Okay, and this is the direct sum, that is E1 into V is the direct sum of E2 into V to the direct sum of ES into V. That means vector space V can be represented as a direct sum of EI into V, and each subspace EI into V is a different from zero. ये क्या होगा? Different from zero होगा. Okay, so hence the lemma. It's a very easy lemma, guys. So it's a little bit confusing, but when you read this lemma 2 to 3 times, then you will understood it very easy. Okay. So next definition, a linear transformation E. अब linear transformation क्या लिया हमने? E belongs to L of VV, satisfying E square is equal to E. उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे और वो अगर E के इक्वल ही आएगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, is called idempotent linear transformation. ये क्या हो गई? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जैसा होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वैसे आइडेम्पोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. आइडेम्पोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई. कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लो, उसका स्क्वायर करो, अगर स्क्वायर करने के बाद वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ आइडेम्पोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. सो नेक्स्ट थियरम है प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन हम इस लेक्चर में नहीं लेने वाले. ओके. सो बाकी का जो है रिमेनिंग वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरी ऑन करेंगे. ओके गाइज. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द वीडियो. सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. हम धीरे धीरे से जाएंगे, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करते जाएंगे. ओके गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.